Yes, we have. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में गेटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है अपने 12th CBSE सिलेबस में। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का, जिस तरह मीटर ब्रिज का था। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको धीरे धीरे ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हमें लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या करना है हमें। पोटेंशियोमीटर, ठीक है, इसमें क्या क्या करना है हमें देख लो जल्दी। पहले सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन होगा, उसका कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट क्या है, फिर उसका डिफाइन करेंगे, फिर इसका प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इसकी वर्किंग करेंगे। वर्किंग में हम 3 काम करेंगे इसके, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन में। और वो है वर्किंग में पोटेंशियल डिफरेंस, कंपैरिजन ऑफ EMF, और तीसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। और लास्ट वाला है सेंसिटिविटी। मीन्स हमें ये काम अब करने हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जितने आज हो पाते हैं इस वीडियो में उतने हम कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि आज हम इसको करें। देखिए, सबसे पहली बात है पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर किस काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर में किस काम आता है, तो वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है। ठीक है, ये बात भी, लेकिन वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का जो तरीका है वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं देता, हमें उसमें कुछ ना कुछ एरर मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। मान लेते हैं ये कोई रेजिस्टेंस है R, इसके साथ हमने I इसमें करंट लिया। ओके, तो I जब करंट इसमें जाएगा, ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू कितना होगा, I। ओके, अब हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करनी है, तो हमने एक वोल्ट मीटर पैरेलल में यहाँ पे लगाया, क्योंकि वोल्ट मीटर हम किस में करते हैं, पैरेलल में। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या सारा करंट I R के पास चला गया, नहीं गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में वोल्ट मीटर के पास कुछ ना कुछ करंट चला जाएगा, जिसको वो कन्वर्ट करने का, जिससे हमारी जो रीडिंग है, ठीक है, उस रीडिंग के अंदर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। रीडिंग के अंदर क्या आएगा, एरर आएगा। इसका मतलब क्या है, जो V एक्चुअल था, ठीक है, वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, V मेजर्ड से। इस बात को समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें सारी, इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए टॉपिक कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। ठीक है, बुक से आप करेंगे तो बुक में यही डायग्राम वगैरह आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या लाइन किस किस तरह मतलब, लेकिन यहाँ से आप हर चीज समझने की कोशिश कीजिए, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी और अपने आप डायग्राम बना देंगे। देखो आप आगे, ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक कि I जो करंट है वो पूरा R के पास नहीं पहुंचा, कुछ वोल्ट मीटर के पास चला गया। इसका मतलब जो V एक्चुअल था वो हमेशा बड़ा रहेगा किससे, V मेजर्ड से। ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ करंट क्या हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, कम हो गया। ओके, तो इसीलिए हमने इस तरह की डिवाइस बनाई
जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, इसीलिए इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर वैसे होता नहीं है। ठीक है, तो आइडियल वोल्ट मीटर। ओके, इतने पास समझ में आ गई। तो पोटेंशियोमीटर क्या काम करेगा? इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। ओके, वोल्ट मीटर क्या काम करता है? इट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली। तो पोटेंशियोमीटर डिवाइस का हम यूज क्यों करेंगे? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? एक्यूरेट मेजर करता है। तो ये इसका कंसेप्ट था कि इसमें हम काम क्या करेंगे। अब इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा काम हम कर रहे हैं डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? ए रियल वोल्ट मीटर विच मेजर, जो मैं लिखवा रहा हूं वही लिखते जाए आप। ठीक है, ए रियल वोल्ट मीटर विच measure the potential difference exactly, which measure the potential difference exactly in an external circuit, in an external circuit without drawing any current from it। इसमें कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो अभी तक मैं आपको बता रहा था कंसेप्ट, वही हमने डिफाइन किया उसको बस, कि क्या है कि एक रियल वोल्ट मीटर है। रियल नहीं तो चाहे आइडियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअल में आइडियल वोल्ट मीटर आज तक होते नहीं ऐसे। ठीक है, ऐसे वोल्ट मीटर नहीं बने हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं रियल वोल्ट मीटर। ठीक है, रियल वोल्ट मीटर विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली। ठीक है, कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर लेंगे? एग्जैक्टली मेजर कर लेंगे। किस सर्किट में? एक्सटर्नल सर्किट में। ओके, विदाउट ड्रॉन एनी करंट फ्रॉम इट। ठीक है, ताकि उसमें से कोई करंट को निकाला ना जाए। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई। तीसरा काम हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल, कि ये पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करेगा। ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है तब, देखिए आगे प्रिंसिपल नेक्स्ट। प्रिंसिपल ध्यान से आप क्या करिए? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वायर कैरी स्टडी करंट in an homogeneous medium is directly proportional to length of the wire, length of the wire, that portion of that portion. This is the principle of potentiometer, कि इस प्रिंसिपल पे काम करेगा तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिलेगा? एक्यूरेट मिलेगा। ओके, ये प्रिंसिपल सुनो क्या है। ये प्रिंसिपल ये कहते हैं। ठीक है, चलो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको देता हूं थोड़ा सा। स्टेडी, स्टेडी का मतलब जैसा करंट यहां था वैसा ही करंट यहां पे मिलेगा, सेम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वायर कैरी स्टडिंग करंट इन एन होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम मतलब ये होता है जिसकी रजिस्टिविटी और जिसका एरिया दोनों सेम हो। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर ऑफ दैट पोर्शन।
इसमें क्या गया है, अब किस जैसे मान लेते ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, छोटा ए भी मानो क्योंकि एरिया क्या होता है बड़ा है तो ओके। तो क्या है कि आपने किसी भी कंडक्टर में कहीं कोई लेंथ मान ली एल, किसी पोर्शन में लेंथ मान ली एल, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इस लेंथ के। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ गए इतनी बात को, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वायर कैरी स्टडी करंट इन एन होमोजेनियस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो किसी भी कोई भी एरिया में आप लेंथ मानोगे तो लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आगे देखिए इसमें भी ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये सारा कॉपी में आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है, कभी आप बुक के चक्कर में पड़े, ठीक है। बुक को आप पास रखेंगे बस। V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन को जो हम हटाते हैं, ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या कहते हैं, K, ठीक है, और इस K को क्या नाम देते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। आगे देखिए आगे, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करने का तरीका समझ गए क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, अब वो हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है, और V इज इक्वल टू आई, आर की वैल्यू कितनी होती है, रो एल अपॉन में क्या होती है, ए, पढ़ा ना आपने ये, आई आर की जगह क्या होता है, रो एल अपॉन में ए, ठीक है। अब देखो आप V इज इक्वल टू आई रो अपॉन में ए इंटू में एल, ये अभी मैंने लिखा था वही है। अब देखो इसमें आई सेम, रो सेम, एरिया सेम, तीनों चीज कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, के, तो के की वैल्यू कितनी होगी, आई रो ए, आई रो ए, ओके। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पूरा आपको इस तरह करना है, ओके। वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगी हर चीजें, ठीक है। अब अगला काम हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन। अगला है कंस्ट्रक्शन, कंसेप्ट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल। यहां तक अगर आपको समझ में आएगा तो कंस्ट्रक्शन में बहुत आसान सी ऐसी। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखिए इस तरह के आपको वायर बनाएंगे, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सारी 100 सेंटीमीटर की है, तो इसमें कितनी वायर होगी, 4, तो टोटल लेंथ कितनी होगी 400 सेंटीमीटर की। लेकिन ये सारी जैसे पैरेलल में रखी है, 100 ये 100 ये 100 ये, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आप मान लो ए है और ये पॉइंट क्या है, बी, ओके। इसके बाद देखिए आप क्या काम करेंगे इसमें, हर एक वायर को हमने, ठीक है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इस तरह में थिक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद इस डायग्राम में क्या है, एक स्केल लगा रखी है। वो स्केल आप कहीं भी लगा सकते हैं, मान लेते मैंने यहाँ लगा, जहां आपकी मर्जी करे वहां स्केल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये स्केल है, अपने हाथ की बात है, ठीक है। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये अपने प्रैक्टिकल लैब में भी है, ठीक है। इस तरह रखा मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद इन 2 पॉइंट से हम कनेक्शन करते हैं एक्सटर्नल सर्किट का। ये बैटरी बूटरी वगैरह लगा रखी होगी, ठीक है। इसके बाद है, इसको हम ए से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस सर्किट को हम कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, ओके। नहीं, इस सर्किट को हम ड्राइविंग सर्किट कहते हैं, ड्राइविंग सर्किट, ठीक है। तो ऊपर हम क्या लगा देते हैं, देखिए डायग्राम इज कंप्लीटेड। सुनिए क्या चीज है, बहुत आसान सा काम है। ये डायग्राम क्या है, एक वुडन बोर्ड लो, ठीक है, एक लकड़ी का पट्टा लो, उस पर 400 सेंटीमीटर की वायर पड़ो। तो कई कहते हैं 400 सेंटीमीटर की वायर सीधी क्यों नहीं ली, तो सीधी आपके लिए आपको पता होगा कि वुडन बोर्ड कितना चाहेगा, ठीक है। इसलिए आपने इस वायर को क्या कर दिया, इस तरह कर दिया 100 पैरेलल में, ठीक है, ताकि छोटा रहे, ठीक है। इतना बड़ा ना बने कि हमें करने में दिक्कत आए, ठीक है। मतलब इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कभी आप ये सोचो सीधा क्यों नहीं लिया, ठीक है। सीधा इसलिए नहीं लिया ताकि ये बहुत लंबा हो जाता, फिर हमें परेशानी होती, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 वायर के थ्रू बेंड कर दिया, ठीक है। इसके 2 पॉइंट ले लिए हमने, ए और बी, उसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, दिस इज रियोस्टेट, ठीक है। ये एक स्विच है, ठीक है, ऊपर एक बैटरी है। ये ड्राइविंग सर्किट, ड्राइविंग सर्किट का मतलब जो सर्किट को ड्राइव करता है, करंट देता है जिस सर्किट के अंदर, ठीक है। इस ए पॉइंट को हमने एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट, ओके। दिस इज द एक्सटर्नल सर्किट आर, आर मतलब लोड। यहां पर कुछ लगा रखा होगा, वो हमें चेक करना चाहते हैं कि उसके अक्रॉस क्या चलेगा, ठीक है। ए को, इसके लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और ये जॉकी के द्वारा हमने देख लिया कि कहां डिफ्लेक्शन नहीं है, ओके। या आप इस तरह छोड़ो, इसको इस तरह छोड़ो, आप ये सोच लो, ठीक है। हमने कोई लेंथ मानी एल और इसके अक्रॉस हमने जॉकी को यहाँ पे रखा गया गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, ठीक है। हम यहाँ पे वोल्टेज देखना चाहते हैं, ओके। इतनी बात समझ गए आप, इतनी बात समझ गए, ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई आपको। ये सर्किट तो आपको बनाने पड़ेगा भाई, ठीक है। सर्किट में आपको याद क्या रखना है, 400 सेंटीमीटर की आपको वायर लेनी है, 2 पॉइंट से एक एक्स्ट्रा सर्किट कनेक्ट करना है और उसी 2 पॉइंट से ड्राइविंग सर्किट चलना चाहिए। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। डायग्राम आप कैसे किसी तरह बना सकते हैं, अब आप बुक में देखेंगे, हर बुक में आपको अलग अलग डायग्राम मिलेगा, शायद मेन तरफ से, ठीक है। लेकिन उसका कंसेप्ट यही है, हर डायग्राम में चीजें आपको यही मिलेंगी, चाहे वो ऊपर लगा रखी हो, चाहे वो नीचे लगा रखी हो, चाहे साइड में लगा रखी हो, कहीं भी लगा रखी हो, ठीक है। तो अगर मेरा डायग्राम आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बुक से देख के बना लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये डायग्राम बनाएंगे तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम काम क्या करना चाहते हैं। अब हम काम करना चाहते हैं वर्किंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन इससे, पोटेंशियल डिफरेंस, कंपेयर ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज मैं पोटेंशियल डिफरेंस वाली एप्लीकेशन आपको करवा देता हूं, ठीक है। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस वाली जो है वो बहुत आसान है, उनका तरीका मैं बता दूंगा, वो आप खुद कर लेंगे। फिर भी आप नहीं कर पाए तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाली समझ में आ गई तो सारी क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसके बाद हम करना चाहते हैं मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पहली एप्लीकेशन, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस डायग्राम को मिटा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि इसमें और काम करेंगे अभी। देखो भाई, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं, ये इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊं वैसे, ठीक है। ये ही रियोस्टेट है, RH, ये बैटरी है,
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये पूरी लेंथ है एल, कैपिटल एल। और ये लेंथ है स्मॉल, ठीक है। ये डायग्राम है, ये बात देखिए, ठीक है। बुक में इसका अलग डायग्राम दे रखा होगा, वो डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। अदरवाइज ये डायग्राम बना के ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, हर जगह ऐसा ही काम है, ठीक है। देखो क्या काम है, पहले एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, ये पहली एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। बुक में आपको मिल जाएगी। इसमें देखिए आप, ये सर्किट डायग्राम ऐसा ही है, ए से लेके बी तक की पूरी लेंथ हमने क्या मान ली, कैपिटल एल, ठीक है। ये छोटी सी लेंथ हमने मान ली जो कि तक की एल, स्मॉल एल, ठीक है। ये नीचे एक बैटरी से ड्राइविंग सर्किट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको इसको हम करंट करेंगे आईडी, ठीक है, आईडी, वेयर आईडी इज द ड्राइविंग करंट। ड्राइविंग का मतलब जो ड्राइव करता है, करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज आर एच, ठीक है। इसको आप आर एच में मान के आर नॉट ले लीजिए आपके लिए, रियोस्टेट, ठीक है। आगे डायग्राम समझ में, ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने थोड़ा सा बनाया है, बस थोड़ा सा। अब देखिए आप जल्दी जल्दी एक बार, आसान सा काम है। टोटल लेंथ आपके पास क्या है, एल। बैलेंसिंग लेंथ आपके पास क्या है, स्मॉल एल। दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। सर्किट के अंदर अब देखिए आप आगे, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी क्या है, देखो के और कैपिटल एल, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, पूरी कैपिटल एल। देखो v इज इक्वल टू के एल था ना, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, के इंटू में एल, ठीक है। अब आगे देखिए आप, इसमें जल्दी जल्दी थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखिए, ए आर, ठीक है, या इसको आप लोड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो देखिए आप, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का होगा आर नोट प्लस में आर ए बी, ये देखिए, दिस इज आर नोट, और ये ए बी एक रजिस्टिव वायर है, इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा तो हमने मान लिया आर ए बी, ठीक है। ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में, ये वाले। ये जो एक्सटर्नल सर्किट हमने कनेक्ट किया बाद में, ठीक है। इस सर्किट के अंदर आर नोट और आर ए बी ये कैसे है, सीरीज के अंदर, ठीक है। बताऊंगा आपको बुक में किस तरह मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ड्राइविंग करंट एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन मतलब बैटरी, ठीक है, अपॉन में आर नोट प्लस में आर ए बी, ये अपॉन में आर होता है, ड्राइविंग के लिए भी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एक्सटर्नल हमें निकालना है वी, ये वाला यहां पे हमें वी निकालना है, लेकिन सर्किट के अंदर हमें ईएमएफ दे रखा है बैटरी वाला, ठीक है, इससे हमें नहीं निकाला है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई डी इंटू में क्या हो जाएगा, आर ए बी। ये आई करंट चला, किसके अक्रॉस चला, इस फ्लो के अक्रॉस, रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई यूज नहीं लगा, इस रजिस्टिव वायर के अक्रॉस चला, तो करंट आई डी और आर ए बी। भाई ये चीज समझ में आई यहां तक, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, वी ए और वी बी ये क्या होता है, के एल, ठीक है। देखिए अब इसको आगे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, कोई बात नहीं, अभी तक आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना, तो मैं दूंगा, बार को दिक्कत नहीं है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई डी, आई डी वैल्यू ये थी, रखो यहाँ पे, आई डी आर ए बी
अपॉन में आर नोट प्लस में आर ए बी, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी किससे बराबर होता है, के एल। तो इसको मैं समझता हूं के इज इक्वल टू आई डी आर ए बी अपॉन में आर नोट प्लस में आर ए बी इंटू में 1 अपॉन में कैपिटल है, ऐसे लिखता हूं ना, ठीक है। इस इक्वेशन का हमने यूज किया, ठीक है। अब लास्ट कर देखो, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस ये निकालना है। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू के इंटू में स्मॉल एल, आइए नहीं बताओ, क्योंकि ये किसके अक्रॉस है, स्मॉल एल के अक्रॉस। अब देख लो v और k की वैल्यू रख दो बस, आई डी